नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अक्टूबर के महीने के अंदर आप कौन सी जो सब्जियां वो लगा सकते हो और इन सब्जियों को लगा के आप सालाना 70 से 80 हज़ार रुपये की बचत कैसे कर सकते हो। शुरू करते हैं किसान भाइयों आज की इस वीडियो को। तो टमाटर जो है आप अक्टूबर के महीने में इसकी नर्सरी लगा सकते हो। उसी नर्सरी को आप नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में जो आपका मेन खेत है उसके अंदर आपको लगा देना है। टमाटर के पौधे से लगाने के 65 दिन बाद आप टमाटर जो लगने शुरू हो जाते हैं। भाई अगर हम बात करें ब्रिंजल या जो आपका बैंगन है उसकी बात करें तो बैंगन को आपको अक्टूबर के महीने में जो इसकी नर्सरी है वो लगा देनी है। उसी नर्सरी को आपको नवंबर के महीने के अंदर अपने जो मेन खेत है उसके अंदर इसको आपको ट्रांसप्लांट कर देना है। और नवंबर में लगाने के बाद क्या लगभग 100 दिन के बाद जो बैंगन का जो पौधा है उसके ऊपर बैंगन लगने शुरू हो जाते हैं। भाई अगर बात करें मिर्च की तो मिर्च को क्या करना है किसान भाइयों, अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में इसको आपको जो इसकी नर्सरी है वो लगा देनी है। मिर्च को लगाने के बाद मार्च के दूसरे सप्ताह में इसकी जो नर्सरी है उसको आपको मेन खेतों के अंदर इसको लगाना है। लगाने के बाद जो मिर्च के पौधे पर 80 दिन के बाद जो इसके अंदर क्या आपके मिर्च लगनी शुरू हो जाती है। भाई अगर हम बात करें शिमला मिर्च की तो किसान भाइयों शिमला मिर्च को भी आप अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में इसको जो नर्सरी है इसको लगाना है। और लगाने के बाद आपके फरवरी के दूसरे सप्ताह में जो इसकी नर्सरी है उसको आपको मेन खेतों के अंदर लगाना है किसान भाइयों। लगाने के बाद लगभग 90 दिन के बाद में जो कि शिमला मिर्च का जो पौधा उस पर शिमला मिर्च लगनी शुरू हो जाती है। अब बात करें अगर किसान भाइयों जो आपकी मैंने अभी बताया मिर्च और शिमला मिर्च दोनों की जो नर्सरी है उसको आपको नर्सरी लगाने के बाद जो आपका दिसंबर और जनवरी 2 महीने उसके अंदर क्या है कि अगर ठंड ज़्यादा है या आपके धुंध आ रही है तो उस समय आपको क्या करना है कि उसको ढक के पॉलीथीन शीट से ढक के रखना है जो नर्सरी है उसके किसान भाइयों मिर्च और शिमला मिर्च की, नहीं तो क्या आपकी नर्सरी खराब हो जाएगी। भाई अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज को किसान भाइयों आप मिड अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर के तक आप जो है इसको जो प्याज को जो नर्सरी है उसको लगा सकते हो। उसी नर्सरी को किसान भाइयों आप मिड दिसंबर से लेकर मिड जनवरी तक, यानी जो नर्सरी है उसको अगर आप अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से लेकर नवंबर के दूसरे सप्ताह तक नर्सरी है उसको आपको लगाना है प्याज की। उसी नर्सरी को उखाड़ के जो आपके मेन खेत में उसको लगाना है आपको क्या, उसी नर्सरी को उखाड़ के आपके मेन खेतों में आपको दिसंबर के दूसरे सप्ताह से लेकर जनवरी के दूसरे सप्ताह तक आपको उसको लगाना है। लगाते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि जो नर्सरी है किसान भाइयों उसको आपको क्या है कि 10 से 15 सेंटीमीटर की नर्सरी होनी चाहिए। प्याज की नर्सरी आप लोगे वो आपके 10 से 15 सेंटीमीटर की होनी चाहिए लगभग इतनी, ना तो 10 सेंटीमीटर से कम हो ना 15 सेंटीमीटर से। इसके बीच की नर्सरी आप अगर लोगे तो उस नर्सरी की परफॉर्मेंस आपको खेत के अंदर बड़ी अच्छी देखने को मिलेगी, उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। भाई बात करेंगे लहसन की, लहसन को क्या किसान भाइयों सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर अक्टूबर के पहले सप्ताह तक आपको लगाना है। और लहसन और प्याज लगभग क्या 120 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाते हैं। भाई बात करें अगर मटर की तो किसान भाइयों मटर को आपको सितंबर के महीने में थोड़ा सा लगाने से अवॉइड करना है क्योंकि उसके अंदर बिल्ट की समस्या रहती है। इसलिए आपको क्या कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से लेकर नवंबर के दूसरे सप्ताह तक मटर है वो उसको आपको अपने खेतों के अंदर लगाना है। जो अर्ली मटर है वो लगभग मटर के पौधे पर 65 दिन के बाद में जो जल्दी लगती है मटर, लगाने के बाद 65 दिन बाद मटर के पौधे मटर लगनी शुरू हो जाती है। और जो लेट लगा रहे हो आप उस पर 90 दिन के बाद में मटर के पौधे मटर लगनी शुरू हो जाती है। वहीं अगर बात करें हम गाजर की तो किसान भाइयों गाजर आप अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में लगा सकते हो। गाजर लगाने के 40 दिन बाद पककर तैयार हो जाती है। वहीं अगर बात करें हम फूल गोभी की तो फूल गोभी किसान भाइयों आप अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में आपको लगानी है जो लेट सीजन वाली फूल गोभी है, क्योंकि अर्ली वाली तो भी निकल सके ऐसे हम अगर आप अक्टूबर में लगाना चाहते हो तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने में जो लेट सीजन वाली जो आपकी फूल गोभी है वो आप लगा सकते हो। और ये लगभग 70 दिन के बाद तैयार हो जाती है फूल गोभी है वो। पत्ता गोभी आप सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में लगा सकते हो। वहीं अगर हम बात करें मूली की तो मूली को भी आप अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में लगा सकते हो। मूली लगभग 45 दिन के बाद पककर तैयार हो जाती है। वहीं बात करें अगर हम पालक की तो पालक किसान भाइयों आपको सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने में लगा देनी है। और पालक लगभग लगाने के 1 महीने बाद उसकी जो कटाई है वो आप करने शुरू कर सकते हो। वहीं बात करें अगर धनिया की तो धनिया किसान भाइयों अक्टूबर के आप पहला सप्ताह उसके अंदर आपको धनिया जो आपको अपने खेतों के अंदर लगा देना है। और लगभग 40 दिन बाद क्या कि इसकी आप कटिंग लेना शुरू कर सकते हो धनिया की। कसूरी मेथी की बात करें तो किसान भाइयों आपको अक्टूबर के पहले सप्ताह में कसूरी मेथी लगानी है और धनिया भी अक्टूबर के पहले सप्ताह में मैंने आपको बताया है। और जो कसूरी मेथी है किसान भाई लगभग 42 दिन के बाद में आप उसकी जो कटिंग है वो आप ले सकते हो और अपनी सब्जी के अंदर प्रयोग कर सकते हो। भाई बात करें अगर आलू की तो किसान भाइयों आलू आपको क्या करना है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर अक्टूबर का जो दूसरा सप्ताह है उस तक आप लगा सकते हो। सबसे सही समय आलू लगाने का और लगभग 100 दिन के अंदर जो आलू की खेती है वो तैयार हो जाती है किसान भाइयों। ये थी किसान भाइयों अक्टूबर के महीने के अंदर लगने वाली सब्जियां। इसमें आपका टमाटर आ गया, बैंगन आ गया, मिर्च आ गई, शिमला मिर्च आ गई, प्याज आ गया, लहसुन आ गया, मटर इसके अंदर, गाजर होगी, फूल गोभी होगी, पत्ता गोभी होगी आपकी,
मूली होगी, पालक होगी, धनिया हो गया, कसूरी मेथी हो गया, आपका आलू होगा। तो किसान भाइयों, सब जो सब्जियां हैं वो आप अक्टूबर के महीने में लगा सकते हो। लगभग अक्टूबर के महीने में नर्सरी लगेगी और नवंबर के महीने में अपने खेतों के अंदर इसको आपको ट्रांसप्लांट करना है। अब बात करते हैं कि इससे बचत कैसे होगी 70 से 80 हज़ार रुपये की। तो किसान भाई, लगभग किसान आज के समय में क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे किसान बाजारों से सब्जियां लेके आ रहे हैं। अपने खेतों में किसानों ने सब्जियां लगानी छोड़ दी है। तो क्या है कि लगभग कोई भी आप जो सब्जी को खा के पसंद नहीं है उस पर भी अगर हाथ डालोगे तो 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको कम नहीं मिलने वाली। तो लगभग छोटा परिवार, अगर 4 सदस्यों का परिवार है तो उसमें 1 किलो सब्जी चाहिए, 1 किलो सुबह की, 1 किलो शाम को। अगर आपका छोटा बड़ा परिवार है थोड़ा सा, तो उसमें सब्जी ज़्यादा चाहिए। तो लगभग हर किसान डेली के डेली मार्केट से 100-150 रुपये की सब्जियां लेके आ रहा है हर रोज़ की। उसके अलावा जो मार्केट में अभी सब्जियां मिल रही है वो क्या है कि वो एक उसको कमर्शियल तौर पर लगाते हैं, ना कि अपनी फैमिली के लिए। उनको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। जैसे हम क्या है कि कॉटन जो लगाते हैं अपने खेतों में, या आप धान लगा रहे हैं, तो हमें खुद के लिए प्रयोग तो करना नहीं है, हमें तो क्या उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। तो हम क्या उस पर कीटनाशक हर तीसरे चौथे दिन घेरे रखते हैं। कोई नहीं सोचते भी ये कहाँ जाएगा, क्या इसका यूज होएगा, या कुछ ऐसा कुछ नहीं सोचते। तो हम उस पर कंटिन्यू करे रखते हैं। सेम वैसे ही जो मार्केट में सब्जी आ रहे हैं वो किसान भी क्या उसको कमर्शियल तौर पर लगाते हैं। उनका फैमिली का गुजारा उसी सब्जी चल रहे थे, उससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के चक्कर में उसमें अंधाधुन कीटनाशक डालते हैं, अंधाधुन उसमें फफूंदीनाशक दवाइयाँ आती हैं वो डालते हैं, वो खाद अंधाधुन उसमें डालते हैं ताकि उसकी जो पैदावार है वो बढ़े। और वो खाद बीज क्या है कि वो पौधों में मौजूद नहीं होता, सारा का सारा लगभग फ्रूट के अंदर निकल के आता है और वही फ्रूट हम खाते हैं। खाने के बाद जो सब्जियां आप खा रहे हो जिन पे इतना अंधाधुन जो कीटनाशक डाला गया, फफूंदीनाशक, उसकी वजह से अपने शरीर के अंदर बीमारी लगती है। उन्हीं बीमारियों का उपचार के लिए फिर हम डॉक्टर को पैसे दे के आ रहे हैं, वो पैसे भी आप इसको अंदर जोड़ने हैं। तो हर घर के अंदर आप देखोगे सभी के, कोई छोटे बच्चों को छोड़ के या थोड़े जवान हैं जो 30-35 साल से ऊपर है, उनके लगभग सभी की दवाइयाँ चल रही है, कोई किसी तरह की, कोई किसी तरह की। तो उनका खर्चा भी इसमें जोड़िए तो लगभग आपका 200 से 250 रुपये खर्चा आपका इस पे जा रहा है। अगर महीने का जोड़ें तो लगभग 6 से लेकर 8 हज़ार के बीच बीच में खर्चा पड़ रहा है, और साल का अगर जोड़ें तो लगभग 1 लाख के आसपास आपका पहुंच जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आप अपने खेतों के अंदर लगाओगे तो एक तो क्या उसमें आप कीटनाशक कम डालोगे, क्योंकि आपको ये तो है नहीं भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा अपने घर के सदस्यों जितना काम चल जाए इतनी अपने को चाहिए। तो आप क्या उसमें खाद भी कम डालोगे, उसमें कीटनाशक भी कम डालोगे, फफूंदीनाशक दवाइयाँ भी आप कम प्रयोग करोगे, तो जो आप सब्जियां लेके आओ उनमें जहर की मात्रा भी कम होगी, बीमार भी आप थोड़े कम पड़ोगे, डॉक्टर के पास भी आपको कम जाना पड़ेगा। तो क्या अगर सब चीज़ कम होगी तो लगभग आप क्या 1 लाख रुपए तक जो आपके पैसे वो आप अपने बचा सकते हो। कुछ नहीं करना किसान भाइयों, एक छोटी सी मेहनत है। अभी बाजार से जाइए, आजकल तो सब्जियों के पैकेट आते हैं कटे, उसमें 5-7 सब्जियों के एक ही थैली उसमें डाला होता है। लाइए अपने खेत के अंदर लगाइए, ताकि आपके क्या है कि ये 1 लाख रुपए बचे और आपकी सेहत भी थोड़ी सुधार हो। क्योंकि एक एग्जांपल बताता हूँ किसान भाइयों कि अभी साउथ के अंदर गंटूर जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा मिर्च का उत्पादन होता है। वहाँ लगभग 3 लाख के आसपास मिर्च होती है 1 एकड़ के अंदर। उसी 3 लाख में लगभग किसान, अगर मैं आपको बताऊँ तो 1 लाख रुपए की केवल कीटनाशक डालता है। और मिर्च के जो भी किसान हैं उन सबको पता है मिर्च के अंदर जो जूं की समस्या वो कितनी ज़्यादा है। वो लगभग किसान हर तीसरे चौथे दिन उस पर कीटनाशक डाल रहे हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही। और 1 लाख रुपए की अगर 1 एकड़ के अंदर कीटनाशक डाल दी तो सोच के देखिए, कॉटन में आप कितने डालते हो, 4-5 हज़ार रुपए के डालते हो, धान में 4-5 हज़ार, तो भी आपको देखो भी कितना आपको लगता है बहुत सारी डाल दी, वो 1 लाख रुपए के डाल रहे हैं किसान भाइयों। तो सोच के देखिए भी जो मिर्च आप अभी आपके जो मसाला आ रहा है पीस के, वो अपनी यहाँ की मिर्च नहीं है, वो सारी की सारी गंटूर से सारी इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। वहाँ बहुत बड़ी मार्केट है मिर्च की। तो सोच के देखिए किसान भाई उसमें कितना जहर आ रहा है, एक मिर्च के अंदर कितना आप जहर खा रहे हो डेली का डेली चम्मच भर भर के। तो किसान भाइयों इन चीज़ों से हमें थोड़ा बचना है, अपने खेतों के अंदर सब्जियां लगानी है और उनको कम खाद में, कम आपके फफूंदीनाशक में उनको तैयार करना है। और कम से कम चलो बाजार में जो किसान रह रहे हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है जो बाजार में, पर हम जो गाँव से बिलोंग करते हैं, जो हम गाँव में रह रहे हैं, हमारे पास जमीनें हैं, तो हमें सब्जियां लगानी है किसान भाइयों। अगर किसान भाइयों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही घंटी का बटन दबाइए ताकि जब भी नई कोई वीडियो है उसकी सूचना आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर करो ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच पाए। और मैं अब हर रोज़ जितनी भी सब्जियां मैंने बताई है इनसे हर रोज़ डेली एक वीडियो डालूंगा ताकि उसको लगाने कैसा है, लगाने का तरीका क्या है, कौन सी वेरायटी हमें प्रयोग करनी, सब बातों पर हम डेली मेरे इस चैनल पर एक वीडियो हम डाल देंगे ताकि आपको क्लियर कट हो जाए भी कौन सी सब्जी का कितना बीज चाहिए, कब लगाना है, लगाने का तरीका क्या है।